हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 2.2 देखेंगे। उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज है वो आपको याद में रह पड़ेगी। देखो, वो प्रॉपर्टीज हम कब अप्लाई करते हैं? व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल। मतलब दो पैरेलल लाइन को अगर किसी ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया है तो यहाँ पे कुछ एंगल्स बनते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में यही पढ़ा था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। तो फर्स्ट है, देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है? जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है उसका मेजरमेंट इक्वल होता है। ठीक है, जो हमें पेयर मिलती है उसका मेजरमेंट क्या होता है? इक्वल होता है। नेक्स्ट क्या है? अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगेन कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल, मेजरमेंट इक्वल होता है। देन इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, जो हमें इंटीरियर एंगल की पेयर मिलती है, सप्लीमेंट्री मतलब उन दोनों एंगल की एडिशन क्या आती है? 180 डिग्री। ठीक है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। फोर्थ वाला है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अभी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किसे कहते हैं? दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई है तो यहाँ पे और इसका अपोजिट मतलब इसके आगे वाला ये हो गए वर्टिकली अपोजिट। तो ये दोनों जो एंगल हो गए उनका मेजरमेंट क्या होगा? सेम होगा। सेम इसी तरीके से अगर हम यहाँ का एंगल देखेंगे तो इसका अपोजिट मतलब ये वाला एंगल क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, इन दोनों का मेजरमेंट सेम होगा। इसे क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, मतलब मेजरमेंट सेम होगा। ध्यान में रखना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं मतलब मेजरमेंट इक्वल होता है। अल्टरनेट एंगल्स का भी सेम ऐसा ही है, मेजरमेंट इक्वल होता है। इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं मतलब जो पेयर मिलती है उसकी एडिशन 180 डिग्री होती है। एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। In the given figure, if line M parallel line N, M and N parallel दिए गए हैं and line P is a transversal, यहाँ पे P क्या है? ट्रांसवर्सल है। then find X, तो यहाँ पे हमें X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये वाले जो दो एंगल्स दिए हैं, एक कौन सा एंगल है? देखो, लाइन के इनसाइड वाले एंगल मतलब हम क्या बोलते हैं इसको? इंटीरियर एंगल्स। और अभी हमने पढ़ा है अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं और उसको ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट किया जाता है दो लाइन को, तब जो एंगल्स बनते हैं इंटीरियर एंगल्स वो कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब उन दोनों एंगल की मेजरमेंट का एडिशन क्या आएगा? 180 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे देखो, एंगल 3x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 3x प्लस x 4x is equal to 180 डिग्री। x is equal to 180 अपॉन 4। ठीक है, 4 4 जार 16 एंड यहाँ पे 2 रहेगा, 4 5 जार 20। तो यहाँ पे x is equal to क्या आया? 45 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और यहाँ पे आपको रीजन लिखना पड़ेगा, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर इफ लाइन ए पैरेलल टू लाइन बी एंड लाइन एल इज ए ट्रांसवर्सल देन फाइंड एक्स। ठीक है, यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे जो एंगल है इसका मेजरमेंट आपको क्या दिया है? 2x। तो यहाँ पे जो एंगल होगा उसका भी मेजरमेंट क्या होगा? 2x, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। पहले स्टार्टिंग में ही मैंने समझा दिया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मतलब क्या होता है। ठीक है, अब ये 2x बन गया। तो दो अगर लाइन पैरेलल होते हैं और किसी ट्रांसवर्सल ने उनको इंटरसेक्ट किया होता है तो जो दो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। ये प्रॉपर्टी है इंटीरियर एंगल्स की कि इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री मतलब उन दोनों की एडिशन क्या होती है? 180 डिग्री। अभी देखो आंसर में कैसे लिखेंगे। लाइन ए जो क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट हम वो लिखेंगे, लाइन ए पैरेलल लाइन बी 2x प्लस
4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे रीजन आएगा इंटीरियर एंगल्स। 2x प्लस 4x 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 अपॉन 6। ठीक है, 6 3 जार 18, यहाँ पे 0 मतलब 30 डिग्री। x इज इक्वल टू 30 डिग्री। देखो पहले हमने क्या किया, यहाँ पे 2x था, इसीलिए हमें पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे अगर 2x है तो यहाँ पे भी 2x आएगा, और यहाँ पे 2x एंड यहाँ पे 4x, मतलब ये दोनों इंटीरियर एंगल्स है, एंड इंटीरियर एंगल्स की एडिशन क्या होती है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वो लिखा 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड नीचे हमने सॉल्व करके हमें लास्ट में आंसर मिला x इज इक्वल टू 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, in the given figure if line parallel line Q, line T and line S are transversal, find the measure of angle X and angle Y using the measures of angles given in the figures। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको एक फिगर दी गई है, उसमें लाइन P एंड लाइन Q क्या है, पैरेलल है। तो आपको जो दिया गया है पहले हम वो लिखेंगे, लाइन P पैरेलल टू लाइन Q। ठीक है, एंड यहाँ पे पहले हम एंगल x को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मतलब ये वाली ट्रांसवर्सल यहाँ पे अभी हम ध्यान में लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंड लाइन T इज ए ट्रांसवर्सल। यहाँ पे पहले हमें जो दिया गया है क्वेश्चन में वो हमने लिखा लाइन P पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन T इज द ट्रांसवर्सल। ठीक है, यहाँ पे देखो लाइन T, लाइन P एंड लाइन Q की ट्रांसवर्सल है। अभी देखो अगर दो लाइंस पैरेलल होते हैं और किसी लाइन ने उन्हें इंटरसेक्ट किया जाता है, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं उनका मेजरमेंट सेम होता है। हमने स्टार्टिंग में देखा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब यहाँ पे अगर 40 डिग्री है तो एंगल A इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे भी 40 डिग्री। ठीक है, अभी A इज इक्वल टू 40 डिग्री, बट यहाँ पे हमें एंगल X को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये लीनियर एंगल्स है, और लीनियर एंगल्स की एडिशन क्या आती है 180 डिग्री, मतलब एंगल A प्लस एंगल X इज इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लीनियर एंगल्स है और लीनियर एंगल्स की एडिशन 180 डिग्री आती है। ठीक, अभी एंगल A इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये कैसे फाइंड आउट किया, क्योंकि ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, है ना, तो इसकी वजह से हमें एंगल A का मेजरमेंट यहाँ पे पता चल गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट क्या है, एंगल A प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन क्या होगा, लीनियर एंगल्स। और आप ऐसे भी लिख सकते हो एंगल्स इन लीनियर पेयर। एंगल X प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन होगा एंगल्स इन लीनियर पेयर। देखो एंगल A की वैल्यू हमें पता है 40 डिग्री, तो एंगल X प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। 180 माइनस 40 डिग्री क्या आएगा, 140 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल X इज इक्वल टू 140 डिग्री। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे एंगल Y को। देखो अभी, बट यहाँ पे देखो एंगल Y की ट्रांसवर्सल कौन सी है, एंगल S। तो यहाँ पे हमें पहले मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन को, लाइन P पैरेलल लाइन Q एंड लाइन S इज द ट्रांसवर्सल। देखो यहाँ पे हमें 70 डिग्री का एंगल दिया है, और उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, B है। तो B की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 70 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं, मतलब यहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री बिकॉज ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है।
ठीक है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री और रीजन होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अभी देखो एंगल बी एंड एंगल वाई ये दोनों लाइन के इनसाइड वाले एंगल है, मतलब ये दो इंटीरियर एंगल्स है और इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, हमने स्टार्टिंग में ही देखा है। उनकी एडिशन अगर हम करेंगे एंगल्स की एडिशन तो 180 डिग्री आएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल y प्लस एंगल b इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन होगा इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे हमें एंगल b की वैल्यू पता है 70 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल y प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है। सो लास्ट में हम लिखेंगे एंगल x इज इक्वल टू 140 डिग्री एंड एंगल y इज इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर लाइन P पैरेलल लाइन Q, लाइन L पैरेलल लाइन M, फाइंड मेजर